नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हाथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय सबसे बड़ी खबर जो कि पूरे ही दिल्ली को शर्मिंदा कर रही थी, और वो मामला जो कि दयालपुर थाने के अंतर्गत आने वाला मुस्ताबाद इलाका है, जहां नेहरू विहार में एक बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। और उसमें जो मेन अपराधी होता है नौशाद, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, उसका अभी अभी इनकाउंटर हुआ है। जी हाँ, हम जैसा पुलिस की थ्योरी बता रही है, जैसा पुलिस के जो स्टेटमेंट आए हैं, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से नौशाद पकड़ा गया है और उसका इनकाउंटर हुआ है, जिसकी लोग बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। पुलिस की करीब 8 से 9 टीमें लगातार उसको सर्च कर रही थी। आखिरकार वो यूपी के हापुड़ बुलंदशहर इलाके से पकड़ा गया है। मगर यह इतना बड़ा दरिंदा, इसके बावजूद, इतनी बड़ी हरकत करने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं भी डर नहीं था। उसने पुलिस पे अटैक किया। जी हाँ, जो पुलिस उसको लेके आ रही थी उसके ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी उसने ब्लेड से अटैक किया है, जिसमें एक अमित नाम के कांस्टेबल इस समय उन घायल हैं और उनका जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आप सोचिए। अब हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि यह कब हुआ और कैसे हुआ। दिल्ली पुलिस ने आज एक पीसी की, जिसमें यह बताया कि बुलंदशहर यानी हापुड़ बुलंदशहर से जो लगातार लीड मिल रही थी दिल्ली से, चाहे फुटेज हो, सीसीटीवी कैमरे हो, या और जो उनके अपने सोर्सेज थे, उससे लगातार ये लीड मिल रही थी कि वो हापुड़ बुलंदशहर के इलाके में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस ने वहां पे जब दबिश दी तो वो वहां से पकड़ा गया। मगर जब उसको दिल्ली लाया जा रहा था तो लगातार जो गाड़ियां उसको एस्कॉर्ट कर रही थी, उसको लेके आ रही थी। जब उसने देखा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो उसने इनमें से एक पुलिसकर्मी को बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज़ गाड़ी रोके कहीं, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। नेचुरल कॉल थी, पुलिस ने भी इंसानियत दिखाई और उसको वहाँ पे टॉयलेट करने की इजाज़त दी। मगर जिस वक्त एस्कॉर्ट किए हुए ये पुलिसकर्मी उसको चारों साइड से घेरे हुए थे कि कहीं ये भाग ना जाए, उसने वही हरकत की। उसने उस वक्त अपने कपड़ों में छिपे हुए ब्लेड से एक पुलिसकर्मी के ऊपर अटैक किया, जिसमें अमित नाम के कांस्टेबल घायल होते हैं। और इसमें एक पुलिसकर्मी, जिनका नाम बताया जा रहा है कि उनका नाम कौशिक घोष है, उन्होंने तुरंत उसको रोकने के लिए फायर किया, हवाई फायर, कि आप रुकिए, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर यह दरिंदा उसके बाद भी नहीं माना। उसने पुलिस के ऊपर अटैक करके भागने की कोशिश की। मगर जो कौशिक घोष हैं, उन्होंने तुरंत सेफ्टी को देखते हुए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसके पैरों पे गोली मारी। जी हाँ, नौशाद जो वो दरिंदा जो भाग रहा था, उसके ऊपर पुलिस ने पैरों पे गोली मारी, जिसमें वो घायल होता है। अब वो पुलिस की कस्टडी में है। मगर बात वही है कि 3-4 दिन से लगातार वो गायब था, पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। मगर अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें साफ ये निकल के आ रहा है कि क्योंकि ये पुलिस की कंफर्म इंफॉर्मेशन है, हापुड़ बुलंदशहर से उसको पकड़ा जाता है। वो जब आ रहा था दिल्ली, और ये जो इलाका है, ये झील पार्क इलाका है, ये वेलकम थाने के अंतर्गत आता है, जहां पे ये दुर्घटना हुई है, जहां पे घटना हुई है। उस व्यक्ति ने जब वेलकम इलाके के अंतर्गत आने वाले झील पार्क में टॉयलेट करने के लिए रुकने का बहाना बनाया, भागने का कोशिश की, तो उसी वक्त इसी इलाके में पुलिस के द्वारा उसका इनकाउंटर किया गया और उसके पैरों में गोली मारी गई। अब यह तो राहत की खबर है कि यह दरिंदा जो पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। मगर ऐसे दरिंदे अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो लगातार, चाहे वो बच्ची के साथ जो दरिंदगी की है वो हो, या पुलिस जो उसको पकड़ रही है उस पर अटैक करने की बात हो, ऐसे लोगों का आखिर क्या हो। अब लोग भी कह रहे हैं और पुलिस भी कह रही है, हम कोशिश करेंगे कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और हम कानून से अपील भी करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसे लोगों का जो सजा होनी चाहिए वो ऐसी हो कि हर व्यक्ति को इस कानून की प्रक्रिया का डर लगे, और वो ऐसी दरिंदगी, ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। मगर लोग लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे, इसका इनकाउंटर हो, यूपी की तर्ज पे इसके साथ न्याय हो, परिवार को न्याय मिले, और ऐसे लोगों का इनकाउंटर करके उसकी जिंदगी लीला समाप्त की जाए। मगर कानून के भी अपने कुछ दावपेच होते हैं, उनकी मजबूरी होती है। मगर आज उसने ऐसी हरकत की जिसमें उसका इनकाउंटर किया गया, उसके पैरों में गोली मारी गई, और इसमें एक हेड कांस्टेबल अमित घायल बताए जा रहे हैं और उनका जग प्रवेश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है।